आज का जो क्लास होने वाला है एकदम तूफानी। आज कुछ तूफानी करेंगे क्योंकि आज का क्लास होने वाला है पूरा प्रेडिकल। आज एंजॉय करेंगे हम लोग पूरे साइंस का सेशन का, और जो कुछ भी बुक में लिखा हुआ है वो सब हम लोग करके दिखाएंगे क्योंकि हमारे पास सारा कुछ अवेलेबल है, क्योंकि ये केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री को हम पूरा फील दिलाएंगे। अगर हम इस एसिड में ब्लू कलर का इस स्ट्रिप को डालेंगे तो क्या होगा, दिस इज द क्वेश्चन। अगर हम इस लेमन वाटर पे, मतलब लेमन जूस पे डाले सर ब्लू, ये आप देख पा रहे होंगे रेड हो गया। क्या हो गया सर? रेड हो गया, रेड लाल। तो तैयार हो जाइए आप लोग, अपने साथ में कॉपी कलम लेके बैठिएगा, सो दैट कुछ कुछ चीज़ों को नोट डाउन करना बहुत ही जरूरी है। और ये टॉपिक आपको क्लास 10 तक लेके चलना है, क्योंकि क्लास 10 के बाद 11th में जाएंगे, डेफिनेटली वहाँ पर काम तो आएगा, बट फिलहाल जो पहला जो बोर्ड सामने आने वाला है वो 10th का है। और कुछ बच्चे अगर देखेंगे तो क्लास 8 में भी बोर्ड हो सकता है, तो बढ़िया से तैयारी करिएगा सो दैट कि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। और किसी कंपटीशन का तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ठीक है एवरीबॉडी, साउंड इज क्लियर, वेरी गुड एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग आज का ये जर्नी। दैट इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज एसिड बेस एंड न्यूट्रल। बात यही होने वाला है, एक्सप्लोरिंग द सब्सटेंस एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल। छोटा सा एग्जांपल लेंगे, जो हमारे पेट के अंदर एक सब्सटेंस है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भी एक एसिड है भाई साहब, बहुत खतरनाक एसिड है वो। उसके बाद सर बेसिक, जिससे हम स्नान कर लेते हैं सुबह सुबह उठते उठते, टूथपेस्ट ब्रश वगैरह करना स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, ये भी कुछ बेसिक नेचर का होता है। न्यूट्रल, जो हम लोग पानी पीते हैं, ये भी तुम्हारा न्यूट्रल होता है, मतलब ये न्यूट्रल सब्सटेंस है। वाटर जो है तुम्हारा न्यूट्रल सब्सटेंस है। कुछ वाटर बेसिक नेचर का भी होता है, जैसे कि आजकल बेसिक वाटर का ही आ गया तुम्हारा आरओ, है ना। तो ऐसा कुछ ऐसा है कि सर हमारे सराउंडिंग्स में डे लाइफ में सर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, नींबू खाते हैं हम लोग, यस नींबू डेफिनेटली यूज करते हैं हम लोग खाने में, है ना। बेसिक का भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने में। तो ये सब जो है सर हमारे डे लाइफ में आ रहा है। तो इन सब चीज़ का जो फार्मूलाज है वो आपको 100% आना चाहिए। चलो चलो शुरू करें पढ़ाई, चलो शुरू करा पढ़ा। ये क्या लिखा है भाई? सावरकर क्या लिखे हो तुम? समझ में नहीं आया। चलिए तो स्टार्ट हो जाइए भाई लोग। यहाँ से टॉपिक्स क्या क्या हमारे सामने हैं और किस किस चीज़ों के बारे में हम लोग जाएंगे बात करने, समझना है हर चीज़ को डिटेल में। क्या है ये? सबसे पहले हम समझेंगे सर एसिड्स क्या है और बेस क्या है। एनी सब्सटेंस हुज टेस्ट इज सावर इज कॉल्ड एसिड। ये बच्चा वाला कहानी है ना। एनी सब्सटेंस विच टर्न्स द ब्लू लिटमस पेपर टू द रेड कलर इज कॉल्ड एसिड। ये अकॉर्डिंग टू इंडिकेटर। आप चलेंगे सीनियर क्लास में तो मालूम चले सर किसी भी चीज को अगर वाटर में डिजोल्व किए और H+ आयंस निकला दैट इज कॉल्ड एसिड। तो यहां पर बहुत कुछ है जो कि आगे आपको समझ में आएगा। सो दिस इज नॉट ओनली अबाउट द डेफिनेशंस। एक सेकेंड एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। तो सर एसिड क्या है? जिसका टेस्ट सावर हो। बेस क्या हो? जिसका टेस्ट बिटर हो। मतलब कभी साबुन देखिएगा टेस्ट मार के, ऐसे होता है ना, गाल में साबुन लगा रहे हैं, कैसे साबुन को भी चाटिएगा, मालूम चलेगा अरे भाई बहुत एकदम थू 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 करने लगेंगे आप कि क्या बकवास टेस्ट है। दैट इज कॉल्ड बीटर टेस्ट। सर ओके मजा कर रहे थे। नेम द इंडिकेटर्स यूज्ड टू टेस्ट एसिड्स एंड बेस। आपके पास इंडिकेटर होगा। इंडिकेटर मतलब क्या है? अरे सर इंडिकेटर मतलब ये है, ये हमारे पास में है लिटमस पेपर। देखो एवरीबॉडी, आज आप लोग को हम खोल खोल के दिखाएंगे। लिटमस पेपर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ब्लू और एक होते हैं लाल, रेड। तो हमारे पास में दो तरह का लिटमस पेपर है। हालांकि मेरे पास और भी पीएच स्केल भी है। इसको बोलते हैं रेड लिटमस पेपर। आप देख सकते हैं लाल रंग का दिख रहा होगा, ये है तुम्हारा ब्लू लिटमस पेपर। ये स्ट्रिप के फॉर्म में आता है बाल को, है ना। इससे हम लोग जांच कर सकते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। इट इज़ वेरी सिंपल टू यूज। हम अभी करके दिखाएंगे आप लोगों को कि ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं। छोटा सा और कभी कभी होता है कि पार्टी में गए, व्हाइट शर्ट पहन के एकदम हीरो बन के नहीं, और बगल वाला प्लेट ले घुमा, ए हटा हो नहीं तो नहीं से सब्जी लेके बाद जाएगा, सब्जी लेगा, तुम्हारे व्हाइट शर्ट को पीला कर दिया। तुम आएगा घर देखा, अरे पीठी पर पीला पीला लग रहा है, और जैसे ही जाके पीला पीला पर थोड़ा साबुन लगाओगे हो जाएगा लाल लाल। तो एक्चुअली में ये सब इंडिकेटर है। क्या तुम्हारा वो इंडिकेटर है। एक्सप्लेन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। तो जब भी एसिड और बेस कंबाइन करेगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। ये सब सीनियर क्लास में और डिटेल में बात चलेगा, लेकिन क्या जूनियर में कम है? नहीं कम है। सर आई ऑल्सो हैव एसिड और बेस कंपेरिजन के लिए होता है। सृजन बोल रहे हैं सर आई ऑल्सो हैव
एसिड और बेस का कंपैरिजन के लिए होता है। ये क्या बोल रहे हो भाई? सर मेरे बुक में चैप्टर 4 है एसिड बेस एंड सॉल्ट। कोई बात नहीं आराध्या, गो फॉर दिस। सेम टू सेम कंटेंट है, टेंशन ना ले, थोड़ा सा नाम बदल दिया गया है, माहौल वही है, डिट्टो सेम टू सेम है, ठीक है। हो सकता है हाँ डाउट। समृद्धि स्टार्ट किए नहीं डाउट, बोलो 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 समृद्धि। ए समृद्धि जल्दी बता डाउट क्या है। सृजन लिटमस पेपर, ठीक है। हाँ ठीक है सृजन, हो सकता है। सर कनेक्ट कमेंट हाइड कर दीजिए। अच्छा हाँ, हम तो भूल ही गए थे कि आप लोगों का कमेंट को हाइड कर देना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपस में आप लोग गपियाते ना हैं। चलिए आप पढ़ाई पर वापस आइए, कम बैक टू मी। चलिए हाइड कर दिया गया है सर, मेरा ओल्ड सिलेबस है तृष्णा भास्कर, ओल्ड सिलेबस में भी टॉपिक है बाबू, चैप्टरवा खोल के देख लो एक बार, एसिड बेस एंड सॉल्ट होगा, ठीक है, टेंशन नहीं लो। एवरीबॉडी यस, चैट इज सेपरेटेड। आदिक रंजन चैट सेपरेट हो चुका है सर, हम अपने घर पे किए हैं ये एक एक्सपेरिमेंट। अच्छा हाँ आप किए होंगे, ठीक है। लिस्ट द यूज ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। हमारे जीवन में सर इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या इस्तेमाल है? बहुत सारा इस्तेमाल है, पढ़ाएंगे इसको डिटेल में हम लोग। रिकॉग्नाइज द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। और हम लोग जब एसिड बेस को कंबाइन करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है बाल को। आइए यहां से हम लोग करेंगे चर्चा, और आप लोग को इतना टेस्टी टेस्टी देख के कुछ तो मजा आया होगा ना, हैं? ऑरेंज जूस किसको पसंद नहीं है? सबको पसंद है, बस टेस्टी मिल जाए, खट्टा नहीं हो। क्या बात सही है ना? तो आइए थोड़ा सा और फिर लेते हैं और समझते हैं सर लिटमस पेपर कैसे यूज करें। प्रिंस राज यूज करें नहीं, कैसे यूज करके देखना है, अभी हम करके दिखाएंगे। मेरे पास में दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्यूशन है ना। मेरे पास में जो घर में इस्तेमाल होता है वो वाला नींबू है, तो एसिड बेस मेरे पास हो गया। कल के क्लास में और खतरनाक एसिड दिखाएंगे, बैटरी में से पानी निकालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड निकालेंगे, थोड़ा सा डेंजरस है, तो उसके लिए हमको इंजेक्शन लेके आना पड़ेगा, मतलब सिरिंज लेके आना पड़ेगा। उस सिरिंज की हेल्प से थोड़ा सा निकालेंगे, पानी में हल्का सा मिलाएंगे और आप लोग करके दिखाएंगे। फिलहाल आज हम लोग करेंगे नॉर्मल। कल और भी कुछ कमाल का करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास में इतना सारा नेचुरल सब्सटेंस है जो कि एक इंडिकेटर ही है, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। आने दीजिए और पूरा फील दिलाएंगे इस चैप्टर को, समझाएंगे आप लोगों को बढ़िया से। एवरीबॉडी लेट्स गो फॉर दिस। एसिड बेस एंड सॉल्ट आर द 3 इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ अ केमिकल कंपाउंड। यस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, मतलब ये सब कुछ में इन्वॉल्व रहेगा। एसिड बेस एंड सॉल्ट आर द 3 इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ द केमिकल कंपाउंड और केमिकल सब्सटेंस, ये सब केमिकल ही है, ठीक है। विच आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। फॉर एग्जाम्पल आवर स्टोमक मेक्स एन एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारे पेट के अंदर है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl बोलते हैं, ठीक है। विच इज नेसेसरी फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड। अब आप सबसे एक छोटा सा मेरा ये सवाल है, आप सबसे मेरा छोटा सवाल ये है, व्हाट इज द फंक्शन। ए सावरगर भाई साहब चैटिंग कर रहे हैं तो सही चीज से चैटिंग कीजिए, कुछ भी लिख दे रहे हैं, हाइड कर देंगे चैटिंग में आपका, समझे सावरगर। टू द पॉइंट बात कीजिए, ओ वाला मत कीजिए, सो ओ एकदम लंबा ओ को इन्फिनाइट कर दिया है, ऐसे नहीं भटकिए आप, नहीं तो हम यहाँ से म्यूट कर देंगे आपको, फिर नो रिप्लाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए बुरा मत मानिएगा। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि व्हाट इज द रोल ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन आवर स्टोमक। कैन यू टेल मी व्हाट इज द रोल ऑफ HCl इन आवर स्टोमक। एवरीबॉडी जस्ट डू दिस। तब तक हम देख ले रहे हैं कौन कौन बालक मेरे क्लास में अभी प्रेजेंट हैं और कौन कौन अब्सेंट हैं। मैनी आर अब्सेंट राइट नाउ, ठीक है। बेसिकली HCl का जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि सर फूड को एसिडिक बनाएगा, सो दैट उसको डाइजेशन करने में हेल्प करे, प्रोटीन टूटने में हेल्प करे, और साथ में फूड का जो चाइमिंग होता है ना, और उसके अंदर जो कोई बैक्टीरिया है इन्वॉल्व, वो सब मर जाए। तो फूड को डाइजेस्ट होने के लिए एक एसिडिक मीडियम चाहिए, सब पढ़ना है क्लास 10th में, बट कोई बात नहीं। हमारे पेट के अंदर सर होता है HCl, एक मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत ही डेंजरस एसिड है। काम क्या है, अभी छोटा सा बात कर लीजिए, काम क्या है, वो माइक्रोनिज्म को मार देगा, मतलब जो हार्मफुल माइक्रोनिज्म है जो तुम्हारे फूड के साथ में इंटर कर गया है उसको खत्म कर देगा, ठीक है ना। ताकि आपका सर आपका आवाज थोड़ा धीरे आ रहा है भाई साहब, हम इतना जोर से बोल रहे हैं कि बगल वाला रूम में सुनाई दे रहा है। अरे तुम थोड़ा हेडफोन का इस्तेमाल कर लेना भाई, है ना। ऐसे ही हम 3 बजे से क्लास लेते लेते अभी तक आ जाते हैं, तो थोड़ा सा मेरा पारा हाई ही रहता है, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट। अब साउंड थोड़ा सा हम बढ़ा दिए हैं यहाँ से। अब यहाँ देखो,
बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं हम लोग खाना बनाने में। जैसे इसका क्या फॉर्मूला है, NaH, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यस, NaHCO3, इसका फॉर्मूला तुम्हारा क्या है, HCl है, ठीक है ना। तो हमारे स्टोमक में सर HCl है, खाने में इस्तेमाल करते हैं बेकिंग सोडा का, यूज इन द बेकिंग ब्रेड्स इज अ बेस। तो ये बेकिंग जो सोडियम बाइकार्बोनेट जो हमने बोला, सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट जो बोला, और बेकिंग सोडा बेसिकली जो है ये, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग ब्रेड में, केक के अंदर इस्तेमाल करते हैं। वेयर एज कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं NaCl बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं NaCl, यूज्ड इन द कुकिंग फूड इज अ सॉल्ट। तो इस तरह से हमने देखा कि सर ये जो कुछ भी एसिड बेस्ड सॉल्ट है ये हम लोग को डे नाइट इस्तेमाल में आ रहा है, और इनफैक्ट हमारे बॉडी के अंदर भी इसका इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए बहुत ही है इंपॉर्टेंट, राइट एवरीबॉडी। चलिए, some of the acids base and salt occur in the nature, whereas many other acid base and salt are made artificially in factory। तो कुछ एसिड बेस जो है सर नेचुरली है, नेचुरली का मतलब क्या है, जो नेचर से आता है, और फैक्ट्री में क्या बनेगा सर, जैसे बैटरी के अंदर जो होता है एसिड वो सब फैक्ट्री है, दैट इज मैन मेड है। देयर आर हाउएवर मैनी अदर केमिकल्स कंपाउंड सच एज वाटर, ग्लूकोज, कैसीन्स, यूरिया etc विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो हमारे पास में कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो एसिडिक होंगे, कुछ ऐसे हैं जो बेसिक होंगे, और कुछ ऐसे होंगे ना एसिडिक ना बेसिक, न्यूट्रल, क्या होंगे वो, न्यूट्रल होंगे, ठीक है। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, अब रहा सवाल क्या कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ कैन वी चेक द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, इट इज मोर इंपॉर्टेंट। We should first know the meaning of the term acid base indicator। So इन चीजों को जानने के लिए we first of all going to understand the term indicator। Indicator means something that indicate by changing its color, right? That is the effect, or just indicators। Indicator are a special type of chemicals, everybody just note it down। Indicator are the special type of the chemical which are used to test whether a given substance is acidic or base। तो एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसके थ्रू पता चल जाएगा कि जो सब्सटेंस हमारे पास में है वो एसिडिक है या बेसिक है। सर लिटमस पेपर इज द टू कलर रेड एंड ब्लू, ठीक है, सही है दृष्टि, बहुत बढ़िया। भूमि सिंह सर बाय इंडिकेटर्स, ठीक है। आराध्या, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स द हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द फूड एंड प्रोवाइड द एसिडिक मीडियम नेसेसरी फॉर डाइजेशन। यस आराध्या, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला यहाँ पर सर, जो ये इंडिकेटर है बेसिकली यह केमिकल है, ये केमिकल का टाइप मतलब टाइप्स ऑफ केमिकल है जिसका इस्तेमाल क्या करेंगे हम लोग, चेंज कर मतलब चेक करने के लिए इस्तेमाल करेंगे कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। आइए, इंडिकेटर्स फॉर द टेस्टिंग एसिड्स एंड द बेस। तो वी हैव द लिस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स। कुछ बात करते हैं लिटमस पेपर का, इसको कैसे बनाना है इसके अगले स्लाइड में पढ़ाएंगे आप लोगों को। टर्मेरिक नेचुरल सब्सटेंस है। चाइना रोज, ओढ़ौल का फूल इसको बोलते हैं हम लोग, ये रेड रोज है जिसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग जस्ट टू मेक इंडिकेटर। ए फेनोल्फथालीन सोल्यूशन है, ये हमारा एक आर्टिफिशियल है, मैनमेड है, ये भी तुम्हारा एक तरह का इंडिकेटर है, ठीक है। एन इंडिकेटर इज अ डाई, डाई का मतलब क्या है, कलर, क्या मतलब इसका, कलर है, कलर दैट चेंज कलर व्हेन इट इज पुट इनटू द एसिड और बेस। मतलब क्या है, इंडिकेटर एक सब्सटेंस है, कलर है, जो अपना कलर बदल लेगा जब आप एसिड में और बेस में डालेंगे। एंड इंडिकेटर गिव्स डिफरेंट कलर इन एसिड एंड बेस, अलग अलग रंग हो जाएगा एसिड में और बेस में। जैसे कि आप रोज का बना सकते हैं इंडिकेटर, आप बना सकते हैं चाइना रोज का इंडिकेटर बना सकते हैं, इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये लिटमस पेपर का असर कलर चेंज हो जाएगा, हल्दी का कलर चेंज हो जाएगा एसिड में बेस में, है ना। तो ये सब क्या है, इंडिकेटर। कैसे करेगा चेंज, डाई मतलब कलर चेंज करके। आया बस समझ में क्या, इट इज क्लियर ना एवरीबॉडी, एनी प्रॉब्लम। चलिए, हाँ, तो हमारे पास में क्या आया सर, दज एन इंडिकेटर टेल अस, क्या बताएगा हमको इंडिकेटर, इंडिकेटर टेल अस वेदर द सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग इज एन एसिड और बेस बाय चेंजिंग इट्स कलर। क्या करेगा वो, अपना कलर चेंज करके। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, और हमारे पास में कुछ सब्सटेंस है। पहला तो हमारे पास में एक मिरर है, मिरर का इस्तेमाल हम क्यों करेंगे, सो दैट कि आप लोग को हम ऐसे करके दिखा सकें, इजीली दिखेगा, है ना। उसके बाद हमारे पास में है दो तरह का स्ट्रिप, एक है सर रेड और एक है ब्लू। तो हम इसमें से एक रेड निकाल लेते हैं, आप सब देख सकते हैं इट इज अ रेड ऑफ कलर, ठीक है। और एक और हम निकालेंगे ब्लू कलर। और अभी के अभी हम लोग चलेंगे टेस्ट को, इस मतलब कलर को चेक करेंगे कि क्या ये कलर चेंज होता भी है या नहीं होता है। एवरीबॉडी जस्ट बी कॉन्शियस एंड बी केयरफुल हाउ आई एम गोइंग टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी। आपको बस एब्जॉर्व करना है और अपने आंसर को एग्जाम में चमका के आना है।
हाँ जी, वी हैव अ टू स्ट्रिप, इट इज़ ब्लू कलर। आई होप आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। और ये तुम्हारा ब्लू है और ये तुम्हारा रेड है, ठीक है ना? ठीक है, चलिए। तो मेरे पास में जो सब्सटेंस है उसको पहले हम आपसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये मिरर साहब हैं और हमारे पास में एक लेमन है, ठीक है? ये लेमन है, तो इस लेमन को हम इसमें स्क्वीज कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना? आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, परफेक्टली दिखाई देगा। अरे भाई, पहले बीज क्यों निकलता है, इसका आंसर कौन देगा? क्योंकि बीज कंप्रेस नहीं होगा ना, तो स्क्वीज होकर बाहर निकल सकता है। तो हम इस पर थोड़ा सा, यस इट इज़ एनफ एवरीबॉडी। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, है ना? एकदम दिखाई दे रहा होगा। देखो ये बाहर गिर रहा है भाई, कहाँ जाएगा तुम? मत जाओ कहीं पे, यहीं रहो, ठीक है? आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई तो दे रहा है। ये है एसिड, क्या है तुम्हारा? ये एसिड है। इस एसिड में अगर हम ब्लू कलर का, एवरीबॉडी जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व इट, अगर हम इस एसिड में ब्लू कलर का इस स्ट्रिप को डालेंगे तो क्या होगा? दिस इज द क्वेश्चन। अगर हम इस लेमन वाटर पे, मतलब लेमन जूस पे डाले सर ब्लू, ये आप देख पा रहे होंगे रेड हो गया। क्या हो गया सर? रेड हो गया, रेड, लाल। क्या हुआ इंडिकेट कि सर ब्लू कलर रेड में कन्वर्ट होता है जब मीडियम कैसा होता है? एसिडिक होता है। यस, कैसा हो गया? ये रेड में कन्वर्ट हुआ ना, ब्लू कलर कैसा हो गया तुम्हारा? रेड में कन्वर्ट हुआ। एसिडिक मीडियम में ये ब्लू कलर रेड में कन्वर्ट होता है, इंडिकेटर है, कलर चेंज किया, ये बात वहीं लिखा हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग थोड़ा सा बेस के बारे में। तो मेरे पास में यहाँ पर जो है एक कॉस्टिक सोडा है, ठीक है? NaOH इसका फार्मूला होता है बाबू, है ना? इसको हम थोड़ा सा डालेंगे, हालांकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे, हालांकि हमने ज़्यादा बना लिया है, और सेपरेट जगह पुट करेंगे। एक काम करते हैं ना, पुट नहीं करते हैं इसको, तो आपने देख लिया ना, अब इसको इसी में कर देते हैं, है ना? थोड़ा सा वो स्लिपरी बहुत ज़्यादा होता है ना? तो हमारे पास में रेड कलर का है, ये आप देख सकते हैं। इसको हम डाल रहे हैं इस बेस में, थोड़ा सा किनारा करेंगे और डीप कर लेंगे। यस, इट इज गोइंग टू बी डीप। डूब जा मुन्ना डूब जा, डूब जा मुन्ना डूब जा। कलर इज गेटिंग चेंज। यस, कलर चेंज हो जा, अच्छे से पोर हो जा भाई। पोर हो गया है। Everyone just try to observe its color is getting changed and it is going to be blue. Red color is getting convert into blue color. So ये क्या दिखाया सर हमको? ये क्या दिखाया हमको? ये एक तरह का इंडिकेटर है जो रेड कलर ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है और ब्लू कलर रेड में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है ना? रेड कलर तुम्हारा ब्लू में कन्वर्ट हुआ है और ब्लू कलर रेड में कन्वर्ट हुआ है ना? तो दिस इज द सर इंडिकेटर। ये कलर चेंज हुआ, दैट इज द इंडिकेटर। यानी हम चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई सब्सटेंस दिया जाए कि चलो आप चेक करके बताओ कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है ना? तो हम चेक कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंडिकेटर। यस एवरीबॉडी, आई होप आपको समझ में आया होगा द फंक्शन ऑफ इंडिकेटर, ठीक है ना? चलिए, Thus an indicator tells us whether a substance is testing is an acid or a base by changing its color. Color बदल जाएगा। A substance which contain acid is said to be acidic, whereas substance which contain the base is called basic. यानी जिस चीज के अंदर एसिड होगा उसको बोलेंगे एसिडिक, जिसके अंदर बेस होगा बेसिक बोलेंगे। So we can also say that indicator tell us whether the substance we are testing is acidic or basic by changing its color. तो हम चीजों को बता सकते हैं कि सर वो एसिडिक है या बेसिक है, कैसे? इंडिकेटर की हेल्प से। नेचुरल इंडिकेटर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, एवरीबॉडी एग्जांपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न दिस एग्जांपल, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है नेम सम नेचुरल इंडिकेटर। तो सर लिटमस पेपर का जो है इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ये नेचुरल सोर्स से आ गया। रेड रोज, चाइना रोज, टर्मेरिक, दीज आर द नेचुरल अकरिंग। एंड फेनोल्फथालीन जो है हमारा ये सिंथेटिक इंडिकेटर है, ये सिंथेटिक है, यहाँ पर है ये सिंथेटिक है। तो सर हमारे पास में सर दीज आर द सोर्स विच इज नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर, वाइल दिस फेनोल्फथालीन इज अ मैन मेड सिंथेटिक इंडिकेटर। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए लिटमस के बारे में थोड़ा जानकारी लीजिए और लिटमस बनता कैसे इसके बारे में बात करते हैं। लिटमस जो है बेसिकली ए प्लांट्स के ऊपर वाले पार्ट जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, इस पार्ट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। क्या करते हैं? इसको निकालते हैं। कैसे? देखिए, लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। ये क्या है बाबू? एक नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस सोल्यूशन इज ए पर्पल। ध्यान रखिएगा, जो आपने देखा ना, ये जो स्ट्रिप देखा आपने रेड और ब्लू कलर का देखा, ये बेसिकली ऐसा होता नहीं है। इसको बनाया जाता है ब्लू और रेड में ताकि हम चीजों को आसानी से जान पाए कि ये क्या हो रहा है, मतलब क्या चीज है।
अगर रेड कलर तुम्हारा ब्लू में कन्वर्ट होगा तो तुमको पता होना चाहिए कि सर रेड जब ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो सर बेसिक होगा, जब ब्लू तुम्हारा रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो एसिडिक होगा। मतलब चेंज के बेसिस पे आप डिफाइन करके बता सकते हो। एवरीबॉडी थोड़ा सा एक सेकेंड, कुछ केमिकल मेरे हाथ में सट गए और वो थोड़ा सा अनईजी महसूस हो रहा है, तो जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा हम हैंड वॉश कर लें। बेस लग गया है मेरे हाथ में, लग गया है बेस, बट इसे डरने की कोई बात नहीं है, इट इज़ क्वाइट सिंपल। नहीं, हमको हैंड वॉश अच्छे से करना पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड एवरीवन, जस्ट अ सेकेंड। ये स्लिपरी ज़्यादा होता है ना तो हाथ में वो काट रहा है। यस, डन एवरीबॉडी, डन। एक्चुअली में पेन हो रहा था हाथ में, फिंगर में पेन हो रहा था, तो लगा कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है जलवा, इसी कारण से हो रहा होगा, है ना। देखो एक्चुअली में क्या है ना बाबू कि ये सब केमिकल है, और मैंने आपको बोला ही है कि जो बेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस है ना, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस डेंजरस होता है ना। सर बीट रूट के रेड कैबेज इज आल्सो वेरी गुड, सही बात है। और नो प्रकाश, देयर आर अदर ऑप्शन आल्सो, है ना, ये हो सकता है। सर चैप्टर नंबर 9 में स्टडी हो रहा है, सर मेरे स्कूल में चैप्टर नंबर 9 में स्टडी हो रहा है। ओके, हो सकता है कि आपके स्कूल में थोड़ा आगे पीछे हम हो सकते हैं। हाँ जी, तो क्या बोला गया, ये हमारा किस कलर का होगा, लिटमस सोल्यूशन इज अ पर्पल कलर डाई, बट हमने तो यहाँ देखा सर रेड और ब्लू, लेकिन एक्चुअली में पर्पल होता है, इसको बनाया जाता है रेड और ब्लू में कन्वर्ट करके, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द टाइप ऑफ प्लांट कॉल्ड लीचेंस। ये किस तरह का प्लांट से निकाला जाता है, लीचेन प्लांट से निकाला जाता है। लिटमस हैज अ पर्पल कलर, एवरीबॉडी बी कंफर्म कि सर लिटमस का कलर पर्पल ही होगा, इसको बोलते हैं मॉवे कलर आल्सो, ठीक है। इन नेचुरल सॉल्यूशंस, ठीक है, नेचुरल सॉल्यूशन में न्यूट्रल सॉल्यूशन, इट इज न्यूट्रल सॉल्यूशंस। न्यूट्रल मतलब क्या है ना, एसिडिक ना बेसिक, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल सॉल्यूशंस, ठीक है। ये किसका कलर का होगा, तुम्हारा पर्पल कलर का होगा। व्हेन लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक देन इट्स कलर इज पर्पल। तो एक बात याद रखिएगा कि जो ये जो तुम्हारा लिटमस का जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन वो नेचुरली कैसा होगा, वो नेचुरली होगा पर्पल कलर का, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं ब्लू में, रेड में। व्हेन लिटमस इज एडेड टू द एसिडिक सॉल्यूशंस, जब हम लिटमस को ऐड करेंगे एसिडिक सॉल्यूशन में, इट टर्न्स रेड, यानी ये पर्पल कलर लाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पर्पल कलर रेड हो जाएगा। व्हेन लिटमस इज एडेड टू द बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। देखो ध्यान से क्या बोला गया, लिटमस, इस लिटमस को जो कि पर्पल कलर का था, अब यहां से जो समझना है ना, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बन भी सकता है केस बेस्ड टाइप का, क्या बन सकता है, ध्यान रखिएगा everybody, the natural color of litmus is purple, it is made into the blue litmus paper and red litmus paper for the ease of convenience। मतलब ये तो वाकई में नेचुरली में पर्पल कलर का ही होता है, लेकिन इसको, हाँ जगन्नाथ क्या डाउट है बताओ, जगन्नाथ क्या डाउट है। सर येलो लिटमस पेपर भी है मेरे पास, सुदर्शन दीक्षित, वो येलो लिटमस पेपर नहीं है, वो एक्चुअली में इंडिकेटर है, ठीक है, वो इंडिकेट करेगा कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक और कितना बेसिक है। मेरे पास भी है येलो, है ना, ठीक है। हाँ जी जगन्नाथ क्या डाउट है, ए जगन्नाथ बताओ क्या डाउट है। असीर क्या डाउट है, सर डाउट बोलो बोलो, क्या डाउट है सब कोई, जस्ट टेल मी क्या क्या डाउट है बताओ। एक तो भाई टाइम पर क्लास ज्वाइन क्या करो, डाउट क्या है बताओ तो सही। सर अगर कोई तरह से पेपर का हो तो काम चलेगा, सर अगर कोई तरह का पेपर ना, अरे कैसे काम चलेगा भाई, उस पर डाई लगाना पड़ेगा, केमिकल लगाना पड़ेगा, तब ना तुम्हारा वो कलर चेंज करेगा, सब कुछ चेंज कर देगा। फिर तो गांधी जी वाला नोट डाल के वहीं चेंज कर देंगे हम लोग कलर। हाँ आयुष सर मुझे समझ में नहीं आया, आयुष क्या बात है, कब क्लास ज्वाइन की हो आयुष, कि समझ में नहीं आ रहा है भाई। अभी हम सब करके दिखाए हैं, केमिकल रिएक्शन करके दिखाए हैं, तुम्हारा कलर चेंज करके दिखाए हैं, आप बताओ। सर लिटमस पेपर से फिर से समझा दो, बहुत बढ़िया वेरी गुड। सर वो टर्मरिक पेपर इंडिकेटर होते हैं, हाँ अच्छा टर्मरिक पेपर इंडिकेटर होते हैं। ए भूमि सिंह पीला कलर वाला जो है ना, तुमको दिखाते हैं, एक मिनट रुक जाओ, ये जो है ना पीला कलर बुआ,
ये जो पीला कलर है ये तुम्हारा ये टर्मरिक वाला नहीं है, इधर देखो इस पे नंबरिंग लिखा हुआ है 1 to 14 तक। तुमको ऐसे दिखेगा नहीं, तुमको दिखाना पड़ेगा ठीक से ना, ऐसे दिखाना पड़ेगा। देखो तो दिख रहा है कैमरा, इस पे नंबरिंग क्या होता रहता है, जूम करेगा ये, इस पे नंबरिंग क्या हो रहता है। आई थिंक इतना छोटे चीज़ को ये नहीं दिखा पाएगा, ठीक है। इस पे ना नंबरिंग किया हुआ है 1 to 14। ये तुम्हारा 7 न्यूट्रल होता है, 7 से नीचे जाओगे तो एसिडिक होगा और ऊपर जाओगे तो बेसिक होता है। ये पीएच स्केल है ना कि तुम्हारा ये टर्मेरिक वाला सोल्यूशन है। सर हल्दी का नेचुरल इंडिकेटर होता है, हाँ बिल्कुल होता है सानवी, है ना। विहान सर जब लिटमस पर्पल होता है तो वो एसिडिक और बेसिक दोनों नहीं होता, नहीं भाई विहान, वो ऑटोमेटिक नेचुरली वो न्यूट्रल होता है ना। जब आप एसिड में डालिएगा तो पर्पल कलर लाल हो जाएगा और पर्पल कलर ब्लू हो जाएगा। नेचुरल का बात कर रहे हैं, इसको हम चेंज करेंगे दूसरा कलर में। सर ब्लर आ रहा है, हाँ वो आगे पीछे किए थे ना उसको, इसी कारण से ब्लर हो रहा होगा, ऑटो फोकस कर लेता है फिर बाद में, है ना। सर दृष्टि आज मेरे स्कूल में साइंस का एक्सपेरिमेंट हुआ है, मटेरियल टर्मेरिक, वॉशिंग पाउडर एंड वेट क्लॉथ, लेमन एंड बेकिंग सोडा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही है। हाँ ये सब होते रहता है। अरे असद क्या डाउट है भाई, बोलना तो सही, तब से तो बोल ही रहे हैं। डाउट क्या है, डाउट लिखो, खाली डाउट है बोल के थोड़ी हो जाएगा। लीचेन क्या होता है, अच्छा लीचेन क्या होता है, लीचेन क्या होता है। लीचेन देखो, लीचेन बेसिकली एक टाइप ऑफ प्लांट है जिसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग। ये जो है ना आपको दिख रहा पीला कलर, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग। तो ध्यान से क्या बोला गया है, अ पर्पल कलर डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द टाइप ऑफ प्लांट कॉल्ड लीचेंस। ये भाई टाइप ऑफ प्लांट है भाई, टाइप ऑफ प्लांट है, इट इज जस्ट अ टाइप ऑफ प्लांट है, ठीक है। साफ साफ लिखा हुआ है टाइप ऑफ प्लांट। एक तो भाई सुनो, एक बात सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात सुनो आप लोग, हम चीज़ों को ऑलरेडी बहुत बढ़िया से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ध्यान नहीं दिए हुए हैं, कुछ और कर रहे हैं और फिर बाद में आप कमेंट कर देंगे सर एक्सप्लेन अगेन, ये गलत बात है। क्योंकि टाइम वेस्ट हो किसका रहा है, आपका भी और मेरा भी। तो पढ़ाई के समय में अगर आप पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा इम्पेक्ट क्रिएट होगा आपके लाइफ में। तो थोड़ा सा माइंड को कंट्रोल करें और सीखने का प्रयास करें। हम डाउट के लिए बिल्कुल टाइम देते हैं, लेकिन आप लोग जो डाउट पूछ रहे हैं ना सर पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन्स, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि अगर आप लोग डाउट के लिए बात कर रहे हैं ना, डाउट के लिए तो हम स्पेशली खड़ा होकर पूछते हैं जैसे ही स्लाइड पेज खत्म होता है। लेकिन आप लोग थोड़ा सा कॉन्शियसली होकर सुने, चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के बहुत काम आने वाला है। ये बेसिक बात है, इसलिए हम इतना डिटेल ही पढ़ा रहे हैं आप लोग को। अदरवाइज एक कलर ये चेंज में हुआ, एक कलर ये चेंज में हुआ, यहाँ से आया काम खत्म। अगर ऐसे करना होता तो फिर तो कोई बात ही नहीं था, है ना। लेकिन फिर भी हम इतना लंबा चीज़ पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं हम, मैनुअली क्यों पढ़ा रहे हैं आप लोग को, शॉर्ट क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, ताकि आप लोग को हर बात पता चले, ज़्यादा तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन पहुंचे, इसलिए ठीक है। तो थोड़ा सा आप कॉन्शियस रहिए। तो यहाँ पे बोला गया क्या कि हमारे पास जो नेचुरली होता है, जो लिटमस होता है वो तुम्हारा होता है पर्पल कलर का। ये कहाँ से आएगा, ये तुम्हारा लीजेंड से आएगा, एक टाइप ऑफ प्लांट है जहाँ से आएगा तुम्हारा। इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है, निचोड़ते हैं यहाँ से, फिर उसका सोल्यूशन बनाते हैं। जो सोल्यूशन बनेगा वो पर्पल कलर का होगा, लेकिन इस पर्पल कलर को डालेंगे एसिड में तो लाल हो जाएगा, और इसी पर्पल कलर का जो नेचुरल होता है उसको डालेंगे कहाँ पर, बेस में डालेंगे तो हो जाएगा ब्लू। लेकिन हमारे पास में जो लिटमस पेपर है वो दो कलर का है, रेड कलर का और ब्लू कलर का। क्यों है, द नेचुरल कलर ऑफ द लिटमस इज पर्पल, साफ साफ लिखा हुआ है, दिख रहा है यहाँ पर। इट इज made into the blue litmus and the red litmus for ease of convenience। इसको हम बनाते हैं कलर करके लाल और ब्लू, कलर करके लाल और ब्लू बनाते हैं हम लोग, लेकिन वो एक्चुअली में पर्पल कलर का ओरिजिनल रहता है। उसको कलर डालने के बाद, डाई करने के बाद उसको हम कलर चेंज कर देते हैं। इससे क्या फायदा होगा, इससे पता चलेगा कि ब्लू कलर था मेरे पास, वो रेड बन गया तो एसिडिक होगा, ये बताने के लिए। Detecting the color change when an acid or base is added to it. Thus, litmus is made into the two types, blue litmus and the red litmus। तो दो तरह का हमारे पास लिटमस होगा, रेड और ब्लू। लिटमस कैन बी यूज्ड इन द लिक्विड सोल्यूशन लाइक ब्लू लिटमस सोल्यूशंस एंड द रेड लिटमस सोल्यूशंस, और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप। तो दो तरह से हो सकता है, या तो सर सोल्यूशन मतलब क्या, वाटर डिजोल्व हो जिसके साथ में, या फिर आप स्ट्रिप के फॉर्म में भी देख सकते हो। तो ये हमारे पास में अगर ब्लू कलर रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो एसिडिक मीडियम होगा, और अगर रेड कलर ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो तुम्हारा क्या होगा, बेस होगा। अब रहा कि याद कैसे होगा, तो याद रखिए बात को कि सर
जो रेड कलर होता है ना वो एसिड, क्या होता है तुम्हारा, जो रेड कलर होता है ये डेंजर होता है, और डेंजर को दिखाने के लिए हम लोग रेड का इस्तेमाल करते हैं। तो रेड जब भी होगा तो एसिड होगा। और बेस में तो बहुत आसान है ना, बी से बेस और बी से ब्लू, तो याद रखना आसान है कि बेस में डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा कौन, रेड, है ना। तो इस तरह से चीज़ों को शॉर्टकट बनाइए, दिमाग के अंदर एडजस्ट कीजिए। आइए, द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर फॉर टेस्टिंग एसिड एंड बेस इन लेबोरेटरी, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड और बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ये हो गया, ठीक है, ये सेम टू सेम है। बेकिंग सोडा तुम्हारा बेस है, तुम्हारा लेमन का जो जूस है, लेमन जो जूस है वो भी तुम्हारा एसिडिक नेचर का है, तो इसके थ्रू हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट किया है। चलिए नेक्स्ट, वी वांट टू टेस्ट अ सॉलिड सब्सटेंस, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। व्हेन वी वांट टू टेस्ट अ सॉलिड सब्सटेंस विथ ड्राई लिटमस पेपर, हाँ जी, तो क्या होगा इसका इम्पैक्ट, हाँ जी, क्या होगा इम्पैक्ट। अगर हम सॉलिड एसिडिक या सॉलिड बेसिक चीज को अगर इस्तेमाल करते हैं लिटमस पेपर पर, तो क्या उसका कलर चेंज होगा या नहीं होगा। जस्ट टेल मी वन थिंग राइट नाउ। सर परसों को टेस्ट में एक दो क्वेश्चन गलत था, एक क्वेश्चन गलत था, दो क्वेश्चन गलत नहीं था, है ना। नो इम्पैक्ट, हाँ सही बोले आदविक, कोई चेंज नहीं होगा सर, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो सॉलिड तुम्हारा रिएक्शन देगा ही नहीं, है ना। यानी कि जब भी हमको सॉलिड को टेस्ट करना होगा तो पहले हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर लेंगे, तभी जाके होगा। तो यहाँ बोला गया व्हेन वी वांट टू टेस्ट अ सॉलिड सब्सटेंस विद ड्राई लिटमस पेपर, इट इज नेसेसरी टू मेक अ सॉल्यूशन ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस इन वाटर। क्या करेंगे हम लोग, पानी में घोल लेंगे। अदरवाइज लिटमस पेपर विल नॉट टेक अदरवाइज द लिटमस पेपर विल नॉट शो एनी चेंज, है ना, will not show any change. For example, solid baking soda will not affect the red litmus paper. तो सिंपल सा बात क्या है कि हम चीज़ों को पहले घोलेंगे तब जाके हम उसे टेस्ट करेंगे। आइए एवरीबॉडी, रोज इंडिकेटर के बारे में थोड़ा देख लीजिए। ये है तुम्हारा गुलाब का फूल, इस गुलाब के फूल के पेटल्स को निकालेंगे और पानी में ऐसे डाल के निचोड़ लेंगे, या आप मिक्सी में पीस लीजिए, जो करना कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद उसको हम छान लेंगे और जो पानी उसमें से मिलेगा, जो पानी इसका बनेगा, मतलब क्या, गुलाब का तुम्हारा ये क्या बोलते हैं इसको, पेटल्स और पानी का जो मिक्सचर होगा, उसका हम लोग क्या करेंगे, उसका हम लोग निकालेंगे सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन के थ्रू क्या होगा। अच्छा यहाँ पर लाइनिंग है, हमको लगा बोर्ड में लाइनिंग कहाँ से आ गया, हम तो टेंशन में आ गए थे। यहाँ पर लाइनिंग है, लाइनिंग इसी में है, ठीक है, ओके, पिक्सल में प्रॉब्लम है उसके। तो यहाँ पर लगा रेड रोज इंडिकेटर, इस वाले पेटल्स को हम लोग निकालेंगे और पानी के अंदर डिजोल्व करेंगे। डिजोल्व का मतलब क्या है सर, इसको मिस सकते हैं या फिर मिक्सी में पीस सकते हैं, उसको फिल्टर करके हम किसी और हम ग्लास में डाल लेंगे। तो यहाँ जो कलर निकलेगा वो निकलेगा लाइट रेड। कैसा होगा सर, लाइट रेड होगा, हल्का लाल होगा। क्या होगा वो, हल्का लाल होगा, लाइट रेड, राइट। तो लाइट रेड जब कलर होगा, तो अगर हम इस वाले कलर में अगर एसिड डालेंगे, क्या डालेंगे, अगर लाइट रेड में अगर हम डाल दिए एसिड, क्या डालेंगे, अगर हम एसिड डालते हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारा डीप रेड। कैसा हो जाएगा चेंज, डीप रेड हो जाएगा, डीप रेड, डीप नहीं होगा, डीप होगा, डीप रेड हो जाएगा। और अगर आप डालते हैं बेस, क्या डालते हैं इसमें, बेस डालते हैं, तो ये कलर हो जाएगा तुम्हारा ग्रीन। ये बहुत खास है। तो यानी कि हमको मालूम क्या चला कि सर जो गुलाब है, इस गुलाब का जो हम लोग सोल्यूशन बनाएंगे, गुलाब जल, तो गुलाब जल भी एक तरह से नेचुरल इंडिकेटर का काम करेगा, ये भी एसिड और बेस को अलग कर सकता है। रेड रोज इज ऑल्सो नेचुरल इंडिकेटर। रेड रोज इंडिकेट द लाइट रेड कलर सोल्यूशन विच एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्लावर ऑफ द रेड रोज प्लांट विद द वाटर, है ना। यानी कि सर हम लोग रेड रोज का पार्ट और पानी को मिक्स कर लेंगे, क्या रिजल्ट आएगा, एसिड टर्न्स रेड रोज इनटू द ब्राइट रेड एंड बेस टर्न्स द रेड रोज इंडिकेटर टू द ग्रीन। दो कलर चेंज होगा, एक तो बहुत ज्यादा लाल या फिर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। यानी कि क्या मालूम चला, सो अनदर वे टू फाइंड आउट वेदर अ सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक इज टू टेस्ट विद द रेड रोज इंडिकेटर एंड ऑब्जर्व द चेंज इन कलर विल टेक प्लेस। तो यहाँ से हम लोगों को मालूम चला कि सर एक अलग तरह का क्या है सर, इंडिकेटर है, और यहाँ पर है इसका टोटल परफॉर्मेंस। एवरीबॉडी थोड़ा ध्यान सुन देखिएगा क्या हो रहा है। हमारे पास में इस गुलाब को निचोड़ के बनाया गया एक सोल्यूशन। इस सोल्यूशन में देखेंगे आप कैसा है, लाइट रेड है, हल्का लाल है। लेकिन जैसे ही हम इसमें एसिड डाल देंगे तो इसका कलर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, डीप रेड।
तो सर हमको मालूम चला क्या कि ये तरह एक तरह का कलर चेंज कर दिया। कलर चेंज किया मतलब क्या, ये तो सर मतलब इंडिकेटर है। जबकि इसी गुलाब जल में अगर हम लोग डालते हैं बेस तो कलर चेंज होगा तुम्हारा ग्रीन कलर में। सो इट इंडिकेट व्हाट, इट इंडिकेट सर कि सर गुलाब 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 क्या होगा तुम्हारा, गुलाब जो है ये भी एक तरह से इंडिकेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, ये भी तुम्हारा क्या करेगा, एक तरह से इंडिकेशन में हेल्प करेगा। प्लीज एक्सप्लेन वंस मोर। ऊपर पेज नहीं करेंगे भाई, मैथमेटिक्स थोड़ी है, मैथमेटिक्स थोड़ी है, ये है साइंस। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, आपको भी सुनना पड़ेगा। आदिक सिंह सिसोदिया बोल रहे हैं सर वंस अगेन एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या पढ़ा दिए हैं जो तुमको समझ में नहीं आया है, बताओ तो क्या पढ़ा दिए हैं। जो चीज़ यहाँ था, जो चीज़ यहाँ था वहीं पीछे था, बताओ अब कहाँ लेके चलें। शुरू से पढ़ा दें, यहाँ से पढ़ाएं, बोलो कहाँ से पढ़ाएं। ऐसा क्या पढ़ा दे रहे हैं जो तुमको समझ में नहीं आ रहा है भाई। कौन सा मैथ का क्वेश्चन है, चाहे फिजिक्स का क्वेश्चन है जो तुमको समझ में नहीं आया है, तुम्हारा ध्यान नहीं रहा होगा डेफिनेटली। एक देखो, ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन पूछिएगा और टीचर को गुस्सा आ जाएगा, हो ही नहीं सकता है। गुस्सा तब आएगा जब क्वेश्चन पूछने लायक क्वेश्चन नहीं था, इसमें कुछ क्वेश्चन ही नहीं था। गुलाब का सोल्यूशन बनाएंगे, उसको डालेंगे एसिड में तो और लाल हो जाएगा, और उसको डालेंगे बेस में तो ग्रीन हो जाएगा, बस इतना ही बात था। और उसका कलर हम यहाँ पर चेंज दिखा दिए, है ना, इतना कलर चेंज करके दिखा दिए, तो भी पूछना है। मतलब आप ध्यान से नहीं सुने हैं बबुआ, है ना, आप ध्यान से नहीं सुने हैं। ठीक है, मैथ रहता है समझ में आता है लॉजिक कि चलो कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम हो सकता है। भाई साहब ये तो बेसिक बेसिक बात है, आगे चल के जो जानते हो केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री का भी आगे धीरे धीरे ना फार्मूला निकलेगा, फार्मूला लिखवाएंगे, फार्मूला सुनेंगे, वहाँ पर और आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, बढ़िया क्वेश्चन के लिए बात कीजिए। यहाँ देखिए, चाइना रोज इंडिकेटर। चाइना रोज इंडिकेटर का मतलब क्या है तुम्हारा, ये चाइना रोज बेसिकली इसी का नाम है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, गुड़हल का फूल। क्या बोलते हैं इसको, गुड़हल फूल बोलते हैं हिंदी में। आप लोग अपने भाषा में शायद कुछ और बोलते होंगे, जैसे उड़हुल का फूल बोलता है कुछ लोग, इसको गुड़हल का फूल बोलते हैं हम लोग, है ना। कुछ और भी नाम इसका होगा जो आप लोग अपने रीजन में बोलते होंगे। बट यहाँ क्या बोला गया, चाइना रोज ऑल्सो नेचुरल इंडिकेटर। यह एक फूल है जिसका नाम है चाइना रोज, ये भी एक तरह से सर नेचुरल इंडिकेटर है। कैसे इस्तेमाल करेंगे सुनिए, इसको हम लोग ऐसे पीस सकते हैं या फिर मिक्सी में पीस सकते हैं और उसको छान सकते हैं। छानने के बाद क्या होगा, तुम्हारे लाइट पिंक कलर का तुम्हारा एक सोल्यूशन बनेगा। क्या किए, पानी में इस फूल को डालिए और उसको ऐसे मैश लीजिए, स्मैश कर लीजिए और फिर छान, मतलब चलनी से उसको छान लीजिए, तो आपको मिलेगा इस तरह का लाइट पिंक कलर का तुमको मिलेगा सोल्यूशन। क्या मिलेगा, लाइट पिंक कलर का सोल्यूशन मिलेगा। इस लाइट पिंक कलर का जो सोल्यूशन है, अगर आप इसमें डालेंगे एसिड तो होगा डीप पिंक। क्या हो जाएगा, डीप पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। अगर आप डालेंगे बेस तो हो जाएगा तुम्हारा ग्रीन कलर का। तो यहाँ पर जब कलर चेंज हुआ, यहाँ पर जब कलर चेंज हुआ तो क्या मतलब समझ में आया। हाँ, हिबिगस बोलते हैं, बिहान मिश्रा बोल रहे हैं, हिबिगस इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है ना। हिंदी में इसको हम लोग कुछ और बोलते हैं। तो यहाँ से हमको क्या मालूम चला कि सर जब कलर चेंज हो रहा है, जब कलर चेंज हो रहा है तो ये तुम्हारा क्या है, एक तरह का इंडिकेटर है। बात समझ में आया क्या, कलर चेंज हुआ मतलब क्या समझ में आया कि सर ये भी एक तरह क्या है, इंडिकेटर है। सो दीज ऑल आर द नेचुरल इंडिकेटर दैट इज ऑल्सो यूज टू आइडेंटिफाई समथिंग इज एसिडिक और बेसिक। चाइना रोज indicator is light pink color solution which is extracted from the red flower of China rose with water। यानी कि हम पानी के साथ इसको घोल लेंगे, ठीक है। कल हम इसका सोल्यूशन बनाएंगे ही बनाएंगे। देखो मेरे पास दो चीज़ है, अभी ऑफलाइन वाले स्टूडेंट सब उसको बोले थे कि लेके आइएगा, एक्सपेरिमेंट करना है, तो स्टूडेंट सब लेके आया था। ये मेरे पास में रेड रोज का फूल है जिसका हम इसका पूरा जूस बना कर लेके आएंगे, आज दिखा दे रहे हैं आप लोग को। और ये मेरे पास में है हिबिगस फ्लावर, है ना, हालांकि ये आया था 3 बजे, अभी मुरझा गया है। तो इसका हम पूरा एक्सट्रैक्ट निकाल के कल लेके आएंगे और आप लोगों के साथ में हम भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। तो जो इसका जो अभी जो पार्ट है ना, ये कल हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको हम रात भर में पानी डिप करेंगे और ताकि अच्छे से सोल्यूशन इसका निकल पाए, ठीक है बाबू। और आदिक सिंह सिसोदिया भाई थोड़ा ध्यान दो भाई, ठीक है, आसान चीज़ है अभी और धीरे धीरे चीज़ें डिफिकल्ट होंगी, है ना। थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए, नजरें स्क्रीन पर रहे। हाँ जी, इसमें क्या होगा सर, एसिड टर्न्स चाइना रोज इंडिकेटर टू मैग्नेटा। मैग्नेटा कलर एक है जिसको बोलते हैं डीप पिंक, ठीक है। बेस टर्न्स चाइना रोज इंडिकेटर टू द ग्रीन। क्या बना देगा, ये ग्रीन कलर कर देगा। तो इससे क्या मालूम चला सर कि ये हम लोग का एक तरह का इंडिकेटर है। आइए, इफ अ ड्रॉप ऑफ द गिवन सोल्यूशन टर्न्स रेड रोज इंडिकेटर फ्रॉम लाइट पिंक टू द मैग्नेटा डीप, देन गिवन सोल्यूशन विल बी एसिडिक in nature or it will be acidic, ठीक है। For example, lemon juice turns red china indicator to magneta deep pink, so lemon juice is a indicator
लेमन जूस इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो हम चीज़ों को जान सकते हैं कि सर कोई भी सब्सटेंस इसके अंदर डालने के बाद कलर जिस तरह से चेंज होगा उसके बेसिस से बोल सकते हैं कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। ये इस्तेमाल किया जा सकता है एक तरह से, जस्ट टू नो समथिंग इज एसिडिक और बेसिक। अब बोलो सर एसिड सावर होता है कि बिटर होता है, और बेस बिटर होता है। हाँ सही तो बोले बिहान। हाँ जी, कोई डाउट है तो बोलो, अब तुम लोग टाइम दे रहे हैं, बोलो। ईच एंड एवरीबडी जस्ट लेट मी नो इज देयर एनी कंफ्यूजन और डाउट, देन जस्ट टेल मी राइट नाउ। ये टॉपिक बड़ा होने वाला है, इसलिए परेशान ना होना है कि टॉपिक लंबा क्यों चल गया। टॉपिक बड़ा होने वाला है क्योंकि ये है इंपॉर्टेंट भी। हाँ जी एवरीवन, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी राइट नाउ। आप पूछो तुम लोग डाउट क्या है। और डाउट नहीं भी लिखना है, सिर्फ डाउट नहीं लिखना कि सर डाउट नहीं, डाउट और क्या डाउट है पूरा एक साथ में लिखो, ताकि हम उसको एक बार में पढ़े, वेट ना करना पड़े, ठीक है ना, ताकि इंस्टेंटली हम उसको खत्म करें, ठीक है। नो डाउट सर। कार्निक डायमा बोल रहे हैं, असद बोल रहे हैं सर नो कन्फ्यूजन। हाँ जी एवरीवन, चलिए डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़े क्या सर। नो डाउट। केशव कुमार सिंह बोल रहे हैं नो डाउट है सर, ठीक है बाबू। चलिए एवरीबॉडी, क्लास का जो टाइम है 7:40 टू 8:30 PM तक है। सो जस्ट बी अवेलेबल ऑन द टाइम, ठीक है। हम अपना गाड़ी उसी समय पर स्विच ऑन करेंगे। बाकी जो क्लास है बुधवार से आपका रिज्यूम हो जाएगा। चलिए ठीक है सर। बेस में बेकिंग सोडा होता है, हाँ सही तो बोल रहे हैं आप, बेकिंग सोडा होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, NaHCO3, फॉर्मूला भी याद रख लीजिएगा उसका। सही अंडरस्टूड 100%, ठीक है। अर्णव प्रकाश वेरी गुड। ज्योति कुमारी बोल रही है नो प्रॉब्लम सर, ठीक है। चलो एवरीबॉडी, तो हमने देखा सर ये कुछ नेचुरल सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम लोग चीज़ों को समझ पाएंगे। सर ये क्या है हम लोग का टर्मेरिक एज इंडिकेटर। तो हाँ बिल्कुल टर्मेरिक एक इंडिकेटर की तरह बिहेव करेगा। आपके अगर कपड़ा पे कभी लगता है व्हाइट कलर कपड़ा पे लगता है, और जब उस पर जाएंगे आप साबुन लगाएंगे या फिर सर्फ लगाएंगे तो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी एक तरह क्या है तुम्हारा ये कि ये कलर चेंज कर रहा है। टर्मेरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर, क्या हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मेरिक इज अ ब्राइट येलो पाउडर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट। हाँ जी सबको पता है कहाँ से आता है। टर्मेरिक इज कॉल्ड हल्दी इन हिंदी। टर्मेरिक कॉन्टेन येलो डाई, येलो कलर होता है क्या बोलेंगे, येलो डाई होता है, ठीक है। टर्मेरिक टर्न्स, देखना ध्यान से, यही बस एक लाइन इंपॉर्टेंट का है। टर्मेरिक टर्न्स रेड इन द बेसिक सोल्यूशन, बस टर्मेरिक तुम्हारा क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा बेस में। यानी जैसे ही आपके रुमाल पे मान लो हल्दी लग गया है, आप ट्राई भी कर सकते हो, अलग बात है कि मम्मी तुमको एक थप्पड़ लगा देंगी, तो हल्दी डाल दो उस पर रुमाल पे, मतलब पानी भी डाल दो और सो धो लो, तुम्हारा जो मन करे धो लो। फिर उसके बाद उस पर थोड़ा साबुन लगाना या फिर सरफ लगाना, देखना लाल हो जाएगा वो। आप लोग स्कूल में एक्टिविटी किए भी होंगे। टर्मेरिक इज यूज्ड एज ए इंडिकेटर इन द फॉर्म ऑफ टर्मेरिक पेपर्स। टर्मेरिक पेपर बना के हम लोग इंडिकेटर का तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रिप में काट लीजिए फिर इस्तेमाल करते रहिए। टर्मेरिक पेपर इज यूज्ड एज इंडिकेटर। टर्मेरिक पेपर इज येलो इन कलर। टर्मेरिक पेपर इज येलो इन एसिडिक सोल्यूशंस। देखो ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट। जब मीडियम एसिडिक होगा तो कलर चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन द कलर, येलो का येलो रह जाएगा। क्या रह जाएगा, येलो का येलो रह जाएगा। लेकिन बेस में सर ये हो जाएगा रेड कलर, क्या हो जाएगा, येलो में नो चेंज, पीला कलर का जो स्ट्रिप था पीला ही रहेगा, बट बेस में चेंज हो जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो अ इंडिकेटर, एसिडिक एंड बेसिक, ठीक है। सर सॉफ्ट सोल्यूशन क्या होता है, सॉफ्ट सोल्यूशन तुम्हारा बेसिक सोल्यूशन होता है ना। सर आई हैव डिड द एक्सपेरिमेंट, सोमेश दत्ता बोल रहे हैं, यस किए ही होंगे सर। आज स्कूल में एक्सपेरिमेंट में सर्फ एक्सेल और टर्मेरिक को मिक्स करा था तो रेड बन गया था। हाँ बिल्कुल ये सही बोल रहे हैं आप, ये मिक्स करने पर लाल ही हो जाता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, है ना। मिथाइल ऑरेंज इज ऑल्सो अ सिंथेटिक इंडिकेटर। मिथाइल ऑरेंज, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। श्रेया से सुमन, श्रेया बहुत सारा इंडिकेटर है, एक दो नहीं है, बहुत सारा इंडिकेटर है, ठीक है। कुछ कॉमन है जिसको हम लोग पढ़ा रहे हैं क्लास में, जो बुक वगैरह में दिया हुआ है ना, ठीक है। सवाल करके बोला सर एंड कर दीजिए क्लास को। देख लेते हैं अगला पेज में क्या है बाबू, अगला पेज में क्या है। हाँ देखा, यह सब देखो, ये सब क्या है, देखा ये सब भी आने वाला समय में इंडिकेटर का काम करेगा। चलो ठीक है, कल क्लास को हम यहीं से रिज्यूम करते हैं। हेलो एवरीवन, चलो एवरीबॉडी जस्ट ओपन योर चैट, जस्ट ओपन योर चैट, जस्ट आई वांट टू नो द सिंपल बेसिक क्वेरी। सर अगर लेमन को और टर्मेरिक को मिक्स कराएंगे तो येलो होगा। अरे भाई साहब येलो, येलो हाँ तो वो तो एसिड ही है ना, तो येलो में येलो रह जाएगा ना वो। आप सब थोड़ा सा हमको बताएंगे कि इस टाइम आप लोग का ठीक है,
सर बेस को हाइड्रोजिलियन कंटेंट करता है। सर बेस हाइड्रो, बिहान आपका स्पेलिंग गलती लग रहा है, हाइड्रोजाइल होता है, जिलियन क्या होता है। सर कल का भी क्लास है। सर योर नंबर, अनुपमा चौधरी, सर योर नंबर, मेरा नंबर आपको नहीं पता है? व्हाट्सएप तो मैसेज होता है। सर योर नंबर, ठीक है, मेरा नंबर जिनके पास नहीं है जस्ट नोट इट डाउन एवरीबॉडी, 8935826567। ठीक है, जिनके पास मेरा नंबर नहीं है कृपया नोट कर लीजिए। मेरा नाम आशुतोष है, ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए, है ना।